चलिए खबर को विस्तार से देखने का वक्त हो गया, लेकिन सबसे पहले बात गजानन की करते हैं। घर में पधारो गजानन जी महाराज। देश प्रदेश में आज गणेश चतुर्थी पर्व की धूम है। प्रथम पूज्य भगवान गणपति की घर घर हो रही आराधना। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में भरा गणेश चतुर्थी का मेला। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, गढ़ गणेश जी, नहर के गणेश जी, चांदपोल गणेश मंदिर समेत गणेश मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में देर रात से पहुंच रहे हैं कई पद यात्राएं। गणेश चतुर्थी पर प्रथम पूज्य गणपति ने धारण किया स्वर्ण मुकुट। विशेष पोशाक धारण कर चांदी के सिंहासन पर विराजमान हुए गणपति। जयपुर के आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे लग रहे हैं और मनमोहक तस्वीरें चार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से खास तस्वीरें हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर से तस्वीरें, इसके अलावा मुंबई से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए अब आपको जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जानकारी दीजिएगा, अभी क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं मंदिर में? ये भी जानकारी मिल रही है कि कई यात्राएं पहुंची हैं मंदिर में देर रात। बिल्कुल शिखा, देखिए कल रात से जो लोग हैं, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जयपुर से ही नहीं अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं। और कल रात से जो है ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लंबी कतारों में मौजूद है। मैं यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करवाना चाहूँगी। सर, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, किस तरह से आप मनाएंगे? मैं चांदपोल जयपुर पुरानी बस्ती से आया हूँ यहाँ पे, और हर साल आता हूँ यहाँ जन्मोत्सव के महोत्सव के अंदर। यहाँ श्रद्धालु के आराम से दर्शन हो रहे हैं, इजी भी हो रहे। किसी आपने दर्शन किए तो किस तरीके की आपको अंदर तस्वीरें देखने को मिली? किस तरह से विशेष पोशाक धारण कर रखी भगवान ने? ये विशेष आज विशेष प्रकार की झांकी है आज जन्मोत्सव के अंदर गणेश जी महाराज की, और ये राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के अंदर से यहाँ आते हैं। देखिए लोगों का यही कहना है, यहाँ पे और भी लोग हैं, महिलाएं जो है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में एक छोटे से एक बच्चा भी है, इसको दर्शन करवाने लेके जाने। सर, आपका नाम बताइए और आप? राम अवतार सिंह गुजर मेरा नाम। आप दर्शन करना है, कब से लगे हुए थे आपका? यार मेरे को 1.5 घंटा हो गया लाइन में दर्शन करते हैं भगवान में। अब आप बस पहुँचने ही वाले, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है भगवान के दर्शन करके। ये सपना होता है, साकार होता है, जिसमें मन में आत्मविश्वास और चरित्र की भावना पैदा होती है। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए लंबी कतारों में लोग जो है वो लगे हुए हैं। आरबीआई चौराहे से जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का एक भारी जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। हर 5 कदम पे जो है वो पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, आला अधिकारी जो है वो मौजूद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद है, इनसे श्रद्धालु जो है इनसे बात करेंगे। मैम, आप बस पहुँचने वाली है गणेश जी के दर्शन करने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा आती है आप? हाँ जी, देखिए यहाँ पे सबका यही कहना है और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, गणपति बप्पा मोरिया। और ऐसा कहा जाता है कि गणपति बप्पा हर साल आते हैं और खुशियों की जो लहर है वो लेकर आते हैं, और जो अपने श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं। जी शिखा। बिल्कुल पूजा, और खुशी से लबरेज दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु जिनसे आप बातचीत कर रही थी। चलिए बने रहिएगा पूजा। शुभम भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, आप जानकारी दीजिएगा कि सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रबंध वहां किए गए हैं? फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और कितना उत्साह श्रद्धालु में? जी बिल्कुल, मैं आगरा गेट प्राचीन गणेश जी के मंदिर के तरफ मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ थी। लेकिन हालांकि अब शहर के अंदर कई मंदिर होने के चलते जो यहाँ के मंदिर हैं इनके अंदर श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि सुबह से आज जो गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए सुबह है यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे अपना दिल मंगल में हो उसकी अरदास लेकर के यहाँ पे पहुँच रहा है और भगवान गणेश के आगे माथा टेक करके अपना दिल जो दिन है उनका उसको अच्छा निकालना चाह रहा है और अपनी अपनी मनोकामनाओं लेकर
करके यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस मंदिर में मनोकामना मांगने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब पहले मैं आपको गणेश जी के दर्शन करा दूँ। आप देख सकते हैं कि गणेश जी के दर्शन है, उनका जो चोला है वो किस तरीके से चोला यहाँ पे उनको पहनाया गया है, और जो यहाँ की सजावट है वो काफी अहम सजावट यहाँ पे की जाती है। मैं आपको बताऊं कि करीबन 12 बजे यहाँ पर जो महाआरती है वो महाआरती होगी, और महाआरती के साथ ही यहाँ पर जो आगे के कार्यक्रम है वो भी किए जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्राचीन मंदिर ये बना हुआ है, ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है, काफी ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। उसके लिए तमाम इंतजाम पुलिस ने किए हैं। हालांकि अभी तक कोई ट्रैफिक का जवान यहाँ पर नजर नहीं आया है, लेकिन बताया यही जाता है कि करीबन 5 से 6 जवानों की स्पेशल ड्यूटी यहाँ पर अलग से लगाई जाती है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि शहर का पुराना इलाका है और बीच शहर के अंदर ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है, और तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालु जो हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। करीबन 12 बजे जो मंगला आरती होती है वो एक बड़ी आरती होती है, जिसके अंदर हजारों की संख्या में इस जगह पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना भी यहाँ पे मांगते हैं। भगवान को भोग भी चढ़ा जाता है। लड्डू जो मोदक उनका प्रिय भोग है, उस प्रिय भोग को यहाँ पर भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके साथ साथ तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे की मंदिर कमेटी जो प्रबंध है वो भी अपना प्रबंध करती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की मनोकामना जो मांग के यहाँ पर आता है, ये विशेषता बताई जाती है कि उनकी मनोकामना यहाँ पर सच्चे मन से मांगी जाए तो वो पूरी होती है। तो प्राचीन मंदिर है अजमेर का गणेश जी का, तो आज का दिन गणेश चतुर्थी का काफी अहम होता है। और आज का ही नहीं, जो 10वें दिन आने हैं, अनंत चतुर्दशी तक जो दिन होते हैं, वहाँ तक की काफी अहम भूमिका जो होती है इन दिनों की रहती है। तो लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। उसको लेकर के अब लोगों का जमावड़ा यहाँ पर होना शुरू हो गया और 12 बजे मंगला आरती यहाँ पे की जाएगी। शुभम बने रही हमारे साथ। पूजा दुबे भी लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। पूजा, आप जानकारी दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि भगवान गणेश को लेकर के कहा जाता है कि दोपहर में वो अवतरित हुए थे, तो ऐसे में दोपहर में क्या आयोजन रहने वाले हैं? पूजा, मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या प्रबंधन किए गए हैं? महंत इसको लेकर के क्या जानकारी दे रहे हैं? आपको जानकारी दे दूं कि अभी 11:20 पर जो है वो विशेष पूजन किया जाएगा। उसके बाद में श्रृंगार आरती होगी, भोग लगाया जाएगा और शाम को जो है भव्य आरती की जाएगी। इसी के साथ में कल एक शोभा यात्रा निकलेगी जो यहाँ से मोती डोंगरी से होते हुए गढ़ गणेश तक जाएगी। और इसी के साथ में एक बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए, सब मेरे पीछे आप सुन सकती होंगे साफ तरीके से कि लोग जो है वो जयकारे लगा रहे हैं गणपति बप्पा के। मैं अब आपको सुरक्षा के इंतजाम की बात बता देती हूँ कि बैरिकेडिंग जो की गई है, ये 5 जो लाइनें हैं वो आने की लगाई गई हैं और 6 लाइनें जो हैं वो जाने की लगाई गई है। पुलिस अधिकारी जो हैं इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा साधना। आप हर साल आते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, किस तरह से पूजा करेंगे आप? सब करेंगे जैसे हम कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपका नाम बताइए। करम सिंह मीणा। क्या हर साल आते हैं आप? हाँ मैडम। पहुंचने वाले कब से लाइन में लगे हुए थे? 5 बजे से। 5 बजे से लगे हुए थे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लोग जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि गणपति बप्पा के दर्शन होने ही वाले हैं। क्योंकि लोग जो है वो 3-3 बजे से लाइनों में लगे हुए थे। जो लाइनें आरबीआई चौराहे से जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोग सुबह से नंगे पांव जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अलग अलग सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। एम्बुलेंस हर जगह जगह पे खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। अब अंदर जब जाएंगे तो सब जब वो अपने भव्य भगवान को देखेंगे, एक विशेष उन्होंने पोशाक जो है वो धारण कर रखी है। वो अपने जब गणपति बप्पा को देखेंगे तो उनकी जो भी दुख है वो दूर हो जाएंगे। सबका यही कहना है। शिखा, बिल्कुल पूजा, और 5-5 घंटे से श्रद्धालु खड़े हैं और सिर्फ बप्पा के दर्शनों के लिए। बने रहे हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव प्रकाश, पहले तो आप जानकारी दीजिएगा, फिलहाल आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं और वहां कितना उत्साह और किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी, निश्चित रूप से आज गणेश चतुर्थी का पर्व है और अभी हम खड़े हैं जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर में। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे यहाँ जो है महाआरती का आयोजन हुआ था और उसके बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आप यहाँ देख सकते हैं। ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता है कि ये प्रकट मूर्ति है, यहीं से मंदिर की मूर्ति है जो प्रकट हुई। महंत बुजुर्ग सर, आज क्या आज विशेष
चलिए श्री प्रकाश, आगे भी आपका रुख करेंगे। शुभम हमारे साथ अजमेर से लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, अगर संभव हो तो वहां मौजूद श्रद्धालु से आप बात करिएगा, वहां भी क्या लंबे समय से इंतजार था कि मंदिर में प्रवेश हो, और एक और जानकारी दीजिएगा ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए। इसको लेकर के व्यवस्था किस तरह की वहां की गई है? क्या वहां भी बाकायदा आने और जाने वाले लोगों के लिए अलग तरह से लाइन बनाई गई है प्रवेश के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ। हालांकि जो ये मुख्य बाजार है, मुख्य रोड है शहर का आने का, वहाँ पर एक छोटा है मंदिर के रूप में है, लेकिन अब इसकी मान्यता काफ़ी विशाल है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे। अब लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती आ रही है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो यहाँ पर इंतजाम है वो अलग ही इंतजाम कर रहा है, बैरिकेडिंग की जाती है। यहाँ पर चौपहिया वाहन जो है, जो अभी आपको नजर भी आ रहे होंगे कैमरे के अंदर, चौपहिया वाहन, इन वाहनों की एंट्री जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। किसी भी तरीके के चौपहिया वाहन को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है, और जो दो पहिया वाहन है उनको भी एक तरफ से निकाला जाता है और दूसरी तरफ से उनको यहाँ पर अंदर की तरफ छोड़ा जाता है। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ना चालू होगी, क्योंकि अभी सुबह का समय है, तो लोग अब अपने अपने गंतव्यों से निकल रहे हैं और आगे अपने कहीं ऑफिस जाना है, अपने कामों पर निकलेंगे तो यहाँ पर दर्शन करते निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मंगला आरती के समय यहाँ पर हजारों की संख्या मौजूद होती है। उस टाइम पर तमाम इंतजाम जो प्रशासन और पुलिस है वो यहाँ पे करती है। करीबन 8 दर्जन से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और यहाँ पे मौजूद होने के साथ जो व्यवस्था है उनको सुचारू की जाती है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी यहाँ पे इंतजाम, प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको लगाया जाता है। आप देखोगे मेरे सामने एक सिक्योरिटी गार्ड भी आपको दिख रहा है जो भीड़ को कंट्रोल करता है। लगातार जो लोग हैं उनका आना चालू हो चुका है, लेकिन किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, चोरों चक्कर का भी यहाँ पर डर रहता है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बारों माइक से अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने जेब का, अपने गहनों का जो चैन या ब्रेसलेट को पहने हैं, पर्स जो रख के आए हैं, उसका वो स्वयं ध्यान रखें, और जो मतलब संदिग्ध लोग हैं उनसे सतर्क रहें, और कोई अगर संदिग्ध दिखता है तो उसकी जानकारी भी मंदिर कमेटी या जो स्थानीय पुलिस बगल में है उनसे बात की जाए, उनको सूचना दे दी जाए। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर तमाम इंतजाम पहले भी कर लिए जाते हैं। हालांकि अभी पब्लिक कम है, श्रद्धालु कम है, लेकिन धीरे धीरे अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ने के साथ ही यहाँ पे जो जमावड़ा है लोगों का वो काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे जो अभी कुछ देर के अंदर ही जो चौपहिया वाहन की एंट्री है वो भी बंद कर दी जाएगी, और पुलिस का जो जाब्ता है वो कुछ देर के अंदर यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद व्यवस्था को संभालेगा। तो बताया जाता है कि प्राचीन मंदिर जो आगरा में तो गणेश जी का मंदिर है, इस मंदिर की जो मंगला आरती होती है वो काफी विशेष होती है, और मंगला आरती के समय ही काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और उस आरती के अंदर शामिल होने के लिए वो यहाँ पे पहुंचते हैं, और काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचते हैं। तो उसके लिए तमाम इंतजाम मंदिर कमेटी भी करती है और प्रशासन भी करता है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर से श्री प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। श्री प्रकाश, आप जानकारी दे रहे थे मंदिर को लेकर के, बताइएगा कितना प्राचीन मंदिर है, क्या मान्यता है वहां से जुड़ी जहां पे मौजूद हैं आप? जी, यहाँ अगर रातानाडा गणेश मंदिर की बात करें तो लगभग 500 साल से अधिक पुराना यह मंदिर है, और यहाँ यह जो मूर्ति है वह स्वयं प्राकट्य मूर्ति है। यहीं से यह मूर्ति प्रकट हुई, उसके बाद यहाँ जो है मंदिर की स्थापना हुई थी। लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का विश्वास है वो बढ़ रहा है, और यही कारण है कि प्रत्येक बुधवार को यहाँ काफ़ी भीड़ नजर आती है। और आज यहाँ जिस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व है, आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगा करके व्यवस्थाएं की गई है। प्रसाद चढ़ाने के लिए 2 जगह अलग व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो। पॉलीथीन का पूरी तरह से यहाँ मंदिर में उपयोग है वो बैन किया गया है। और पुलिस की लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ QRT के जवान, STF, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, और ADCP नाजिम अली है वो सुबह 4 बजे से यहाँ इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज सुबह 5 बजे से जिस तरह से यह चालू हुआ है मंदिर में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला, वह देर रात तक इसी तरह से जारी रहेगा। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार है जो आ रहे हैं, और भगवान गणेश के जो मोदक का भोग जो प्रिय माना जाता है भगवान गणेश के, तो उनका भोग लगा करके अपनी मन मांगी मुराद है वो पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, भाई साहब आप यहाँ आए, क्या मन्नत आपने मांगी है? सुख समृद्धि, बच्चे ठीक रहें, बच्चे फले फूले और हमारी वृद्धावस्था ठीक निकले। ये रातानाडा गणेश मंदिर है, कितनी आस्था है लोगों की है? सदियों पुराना है ये मंदिर, और यहाँ पे जो भी आता है मन्नत मांगता है वो अपनी उसकी मन्नत पूरी हो जाती है।
तो देखिए जो श्रद्धालु है उनका भी अटूट आस्था है मंदिर के प्रति, और वो कह रहे हैं कि जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन की जो व्यवस्था है वो रहेगी। जी बिल्कुल, श्री प्रकाश तस्वीरों में देख भी सकते हैं हम कि किस तरह से उत्साह कायम है। अच्छा, सभी सहयोगी आप बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन चलिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयपुर से पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अजमेर से हमारे साथ शुभम, तो वहीं जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं। पूजा, आपका पहले रुख करेंगे। पूजा, जरा बताइएगा, क्योंकि कोरोना के बाद स्थितियां साधारण होने लगी थी। बीते वर्ष की बात करें तो पटरी पर ही जिंदगी आ रही थी, लेकिन इस वर्ष की बात करें तो अब सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा है। कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की सूचना मिल रही है पूजा, अगर इस वर्ष बात करें तो? शिखा, मैं अभी आपको बता दूं 8 बज रहे हैं और अभी जो लाइन है वो आरबीआई चौराहे तक जो है वो लगी हुई है। वहाँ से जो मेला जो है गणपति बप्पा का वो शुरू हो चुका है, वहाँ से जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो चुकी है। अभी मात्र सिर्फ 8 बजे हैं, तब अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, शाम होती जाएगी, वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जयपुर से ही नहीं, अलग अलग जगहों से, छोटी काशी बोला जाता है जयपुर को, तो यूं ही नहीं बोला जाता है। छोटी काशी में गोविंद देव जी के बाद में अगर किसी का जो स्थान आता है वो खुद गणपति बप्पा है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, कोई नई चीज देने से पहले गणपति बप्पा के जो है बिल्कुल प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पूजा, हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश भी बने हुए हैं जोधपुर से, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, जरा आप जानकारी दीजिएगा। अच्छा शिव प्रकाश, वहाँ क्योंकि आप दिखा रहे हैं जिस तरह से, और सदियों से मंदिर बताया जा रहा है, 500 वर्ष पुराना, व्यवस्था किस तरह की आपको दिखाई दे रही है? बाकायदा वहाँ भी क्या लाइन लगाई गई है? कितनी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है? जी, निश्चित रूप से अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है उस दौरान सुबह 10 बजे तक लंबी कतारें हैं वो जो लगी रहती है कि, और लेकिन इस बार जिस तरह से मंदिर प्रशासन ने एक अलग रूट से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगा करके व्यवस्था की गई, और उसी कारण है कि यहाँ अब तक लगभग 30,000 से अधिक श्रद्धालु है वो दर्शन कर चुके हैं। लेकिन व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू है। यहाँ बैरिकेडिंग के अलावा CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। मंदिर कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ इसकी व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी स्वयं यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद है ताकि किसी प्रकार की बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हमारे साथ अजमेर से सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, आप बता रहे थे मंदिर को लेकर के किस तरह से प्राचीन मंदिर तो है ही, लेकिन श्रद्धालु पहुंचते हैं। शुभम, एक और आप जानकारी दीजिएगा मंदिर को लेकर के कि क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि आपने जब श्रद्धालुओं से बातचीत करी थी उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर मान्यता पूरी होती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें मंदिर की तो मंदिर काफ़ी पुराना है और पुराना मंदिर होने के चलते यहाँ पर लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पुराना प्राचीन मंदिर है, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है। पहले ये जगह खुली हुआ करती थी, बाद में शहर बसल लगा, उससे पहले का ये मंदिर बताया जाता है। तो यहाँ पर जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। सच्चे मन से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। उसी को मान्यता का असर ये होता है कि यहाँ पर दिन पर दिन जो गणेश चतुर्थी के 10 दिन होते हैं गणेश जी के, इन दिनों में काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर भगवान गणेश से अरदास लगाते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, तो जो भी शुभ काम होते हैं वो आज से शुरू यहाँ पर किए जाते हैं। कई लोग नए वाहन भी लेकर आते हैं, कई घर में मांगलिक कार्यक्रम भी आज के दिन से शुरू किए जाते हैं। तो उसको लेकर के काफ़ी आस्था है। कई लोग जो घरों के अंदर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करते हैं वो भी पहले इस मंदिर पर पहुँचते हैं और इस मंदिर में पहुँचने के बाद वो गणेश जी के मंदिर को यहाँ पे मूर्ति को मंदिर से ले जाकर के घर से लेकर के स्थापना की जाती है। कोई लोग एक दिन की स्थापना करते हैं, अलग अलग दिनों से कई 10 दिनों तक की भी स्थापना यहाँ पे की जाती है। और गणपति विसर्जन जो आनंद चतुर्दशी के दिन होता है वो पूरी देर बिल्कुल शुभम, आप भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।